नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल 37 एंड 37A ऑफ CGST। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों रूल हमसे आईटीसी रिवर्स करने के लिए बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रूल 37 के हिसाब से कब आईटीसी रिवर्स होगा या 37A के हिसाब से कब आईटीसी रिवर्सल होगा। तो हम ये दोनों रूल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रूल 37A। रूल 37A में हमें कब आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं हूं रिसिपिएंट, मैं कस्टमर हूं और आप सप्लायर हो। मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया। मान लीजिए मैंने 10 जुलाई 2025 को 2 लाख का गुड्स परचेज किया और आपने इस पर 18% जीएसटी लगाकर टोटल इनवॉइस 2,36,000 का दिया मुझे, और आपने जीएसटी R1 फाइल कर दिया। जब आपने जीएसटी R1 फाइल किया तो वह आईटीसी हमारे जीएसटी R2B में रिफ्लेक्ट हो गया, और मैं जब 20 अगस्त को अपना जीएसटी R3 भी फाइल करता हूं तो इस इनवॉइस की जो 36,000 की आईटीसी है मैं क्लेम कर लेता हूं। लेकिन आपने अपना जीएसटी R3 भी नहीं फाइल किया, मतलब सप्लायर ने जीएसटी R3 भी नहीं फाइल किया। इसका मतलब कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेमेंट किया। तो ये 37A रिसिपिएंट यानी कि मेरे ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये क्या कहता है, 37A कहता कि अगर सप्लायर ने, आपने मान लीजिए मैंने जो परचेज किया था आपसे, जो आईटीसी लिया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लिया था, तो हमें 37 ने कहता कि आपका सप्लायर अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 26-27 में भी 30 सितंबर 2026 तक अपना जीएसटी R3 भी नहीं फाइल करता है, अगर 30 सितंबर 2026 तक उसने 3B फाइल कर दिया सप्लायर ने, तो मुझे आईटीसी रिवर्स नहीं करना होगा। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसने नहीं फाइल किया 30 सितंबर तक, तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक रिवर्स करना पड़ेगा? 30 नवंबर 2026 तक हमें आईटीसी रिवर्स कर देना है, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हमने भले ही आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज भी कर लिया है, अगर 30 नवंबर तक मैं खुद आईटीसी रिवर्स कर दे रहा हूं 37A में, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर हमने 30 नवंबर 2026 तक भी आईटीसी रिवर्स नहीं किया, फिर हमें आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। यह कहता आपका रूल 37A। इसमें तो सप्लायर ने गलती किया, उसने टैक्स नहीं पेमेंट किया, उसने 3B नहीं फाइल किया, तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें टाइम लिमिट दिया जा रहा है कि इतने टाइम तक अगर आपका सप्लायर 3B फाइल कर देता है तब भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, और अगर उस टाइम में फाइल नहीं करता तो आपको इस डेट तक अपनी आईटीसी रिवर्स कर देना है। अगर उस डेट तक भी आपने आईटीसी नहीं रिवर्स किया, बाद में रिवर्स करते हो, तो फिर आईटीसी भी रिवर्स करोगे और इंटरेस्ट भी देना होगा। अब आ जाइए हम बात करते हैं रूल 37। रूल 37 क्या कहता है? रूल 37 में मान लीजिए मैं हूं रिसिपिएंट और आप हो सप्लायर। मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, मान लीजिए 2 लाख टैक्सेबल वैल्यू, 36,000 इसमें जीएसटी लगा है, 2,36,000 का मैंने आपसे माल परचेज किया, टोटल इनवॉइस 2,36,000 की। अब आपने जीएसटी R1 फाइल कर दिया, जीएसटी R3 भी फाइल कर दिया, आप सप्लायर हो, आपने अपना टैक्स भी पेमेंट कर दिया है, और फिर ये आईटीसी मैं क्लेम करूंगा। मैंने अपने 3B में आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन यहां पर 37 क्या बोलता है कि मैं जो ये 10 जून 2025 को परचेज किया हूं, जो इनवॉइस डेट है, इस डेट से 180 दिन के अंदर अगर मैंने 2,36,000 का पेमेंट आपको यानी कि सप्लायर को नहीं किया, तो जो 36,000 की आईटीसी मैंने लिया है मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखिए 10 जून 2025 से लगभग 180 दिन का पूरा हो रहा, मतलब 16 दिसंबर 2025,
तो 16 दिसंबर 2025 तक अगर मैंने पूरा 2,36,000 आपको पेमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं किया है तो हमें आईटीसीए रिवर्स करना पड़ेगा, और यूटिलाइज कर लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से। अब मान लीजिए कि मैंने पार्ट में आपको पेमेंट कर दिया है, 10 जून को माल परचेज किया है और 10 सितंबर को मैंने आपको 1,18,000 पेमेंट दे दिया। टोटल पेमेंट 2,36,000 देना था, 1,18,000 पेमेंट दे दिया। अभी बैलेंस कितना बच रहा है? 1,18,000 आपको हमें पेमेंट करना है, और 1,18,000 180 दिन क्रॉस कर जाता है। अब इसकी आईटीसी कितनी बनेगी? तो पूरा 36,000 आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस हमें आपको करना है 1,18,000। तो 1,18,000 के अंदर ही हमारा जीएसटी भी है। तो जीएसटी कितना है? 18,000। तो ये 18,000 हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर हम पार्ट में पेमेंट करते हैं। ये है रूल 37। अब देखिए, अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है तो इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट का हिसाब सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, जिस डेट को यूटिलाइज हुआ वहां से और जिस डेट को आप रिवर्स कर रहे हो उस डेट तक। अगर आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया और बाद में अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो फिर आप उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस रिक्लेम के लिए आपके पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 भी आपको यहाँ रोकने वाला नहीं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है रिक्लेम वाले आईटीसी के लिए। ओके, अब कुछ केसेस हैं जिसमें 180 दिन वाला कंडीशन नहीं लगता। जैसे आरसीएम में मैंने जिससे परचेज किया है, आरसीएम में ही टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर आती थी, तो अगर हमने उसको पेमेंट नहीं किया है तो 180 दिन वाला 180 डेज वाला रूल हम पे लागू नहीं होगा आरसीएम वाले केस में। या डिस्टिंक्ट पर्सन जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं उन पर भी 180 दिन वाला रूल लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये रूल 37 है, रूल बनाया हुआ है, हमने डिस्कस किया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में कभी ऐसा होता है कि अगर कोई रेसिपिएंट है, अगर उसने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, बिजनेस में ऐसे लोग मिल जाते हैं, अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, तो क्या उसने आईटीसी भी रिवर्स कर दिया होगा? ऐसे भी लोग हैं, सप्लायर को भी नहीं पेमेंट किया है और आईटीसी भी नहीं रिवर्स करते हैं। हाँ, अगर उनका ऑडिट में आ जाता है, ऑडिट होता है, क्रेडिटर की लिस्ट चेक की जाती है और उसमें पकड़ा जाता है, तो फिर उनको रिवर्स करवाया जाता है। खुद से तो ऐसे कोई रिवर्स करता नहीं है, करते भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो नहीं रिवर्स करते हैं, ना तो सप्लायर को पेमेंट करेंगे ना ही आईटीसी रिवर्स करेंगे, कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।